हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिफेंडर्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि डीएसईयू जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है उसकी फ़ाइनल डेट आ चुकी है, जो कि 14 और 15 जुलाई है। यानी कि आपका एग्ज़ाम 14 जुलाई और 15 जुलाई को होगा। तो अब एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डाउट है बच्चों का कि किस तरह से इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो आपके पास ऑलमोस्ट अभी 1 महीना है, ठीक है? 1 महीने में आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, स्पेशली इस एग्ज़ाम की, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाने हैं, ठीक है? तो आप बड़ी आसानी से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आपके पास 1 महीना है, तो अच्छे से आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स देना चाह रहा हूँ बेसिकली प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग। तो अगर आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में उसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं यही बता दूं कि एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह का है। तो जैसे कि आपको मालूम ही होगा, तो जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें 4 सेक्शंस होंगे: इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग एंड जीके। सभी में 25-25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? यानी कि टोटल क्वेश्चन 100 नंबर के हैं, सभी की वेटेज सेम है। दूसरी बात, इसमें जो आपको टाइम मिलेगा 100 क्वेश्चंस करने के लिए, वो होगा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या एग्जैक्ट 90 मिनट ही आपको दी जाएंगी, ठीक है? तो ये टाइम इन क्वेश्चंस को देखते हुए काफ़ी अच्छा टाइम आप इसको बोल सकते हैं। यानी कि जनरली जो 100 क्वेश्चन वाला टेस्ट होता है उसमें आपको 60 मिनट्स दी जाती हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पर आपको 90 मिनट्स मिल रही हैं, तो ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। तो आप बड़ी आसानी से इस पेपर को पूरा कर सकते हैं। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है? नो नेगेटिव मार्किंग। इसका मतलब आपको 100 में से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है एक भी, आपको 100 के 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब बात आती है कि कौन से जो ये आपका टॉपिक है, यानी कि जो 4 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग और जीके, तो इनमें से सबसे पहले एग्ज़ाम में किसको अटेम्प्ट करना चाहिए? तो देखिए, ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। आपको जो भी सब्जेक्ट करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है और जिसको आप बड़ी आसानी से कर लेते हैं और जिसमें आपके गलत होने की जो चांसेस हैं वो भी कम है, यानी कि आपकी एक्यूरेसी जिस भी सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा हाई होती है, उस वाले सब्जेक्ट को आपको सबसे पहले ट्राई करना है, ठीक है? उसी से स्टार्ट करना है, या जिसमें भी आप सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उस सब्जेक्ट से आपको अपना पेपर स्टार्ट करना है, ठीक है? और जिसमें आप सबसे वीक हैं, जो कि आपको लगता है कि ये वाला पर्टिकुलर सेक्शन, इसमें मेरे गलत भी बहुत होते हैं और मैं इसमें इतने अच्छे से कर भी नहीं पाता, एक्यूरेसी भी नहीं आती, तो उस सेक्शन को आपको सबसे लास्ट में छोड़ देना है। इससे क्या होगा, जो आपको आते होंगे तो वो पहले ही हो जाएँगे और उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है, ठीक है, एग्ज़ाम के दौरान। और अगर स्टार्टिंग में ही आपने मुश्किल चीज़ों को करना शुरू कर दिया जो आपको नहीं आती, तो उससे कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और आप आते हुए क्वेश्चंस को भी गलत कर देते हैं, ठीक है? तो कोशिश करनी है पहले आपको कौन-सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है, जो भी आपका फ़ेवरेट है, जिसमें आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, जिस पर आपकी अच्छे से कमांड है, ठीक है? तो उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, देन जिसमें सबसे कम बेसिकली वीक हैं आप सबसे ज़्यादा, तो उसको सबसे आखिर में आपको ट्राई करना है। अब बात आती है तैयारी कैसे करें? तो देखिए, तैयारी की जो बात है, तो मेरा जो ये चैनल है द डिफेंडर्स, इस पर आपको जीके से रिलेटेड कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी जो कि डेली जीके से रिलेटेड है। इसके साथ-साथ ये जो जीके है, इसमें आपको स्टैटिक प्लस करंट अफेयर, ठीक है? स्टैटिक प्लस में करंट अफेयर दोनों चीज़ें मिल जाएँगी। और दूसरी ख़ास बात इसमें ये है कि आप जो इस जीके वाली सीरीज़ को जब देखेंगे, वीडियोज़ को देखेंगे, तो इसमें ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? बिल्कुल आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न रहा था 22 मार्च को, उसी के बेसिस पर मैंने आपके ये पूरी की पूरी वीडियो सीरीज़ चलाई थी और उसमें क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं बिल्कुल उसी लेवल के, उसी तरह के,
ठीक है। अगर आपको पता नहीं है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे 22 मार्च को या आप भूल गए हैं, तो उसके लिए भी मैंने वीडियोज़ बना रखी हैं अलग-अलग, ठीक है? वो आप देख सकते हैं चैनल पर। रीज़निंग की भी है, मैथ की भी है, इंग्लिश की भी है और जीके की भी है। सभी की जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे वो मैंने बना रखे हैं, तो आप वहाँ से जाकर वो भी देख सकते हैं, ठीक है? तो जीके और करंट अफेयर कंप्लीट आप कर सकते हैं इसी चैनल के थ्रू। इसके अलावा इंग्लिश जो है, इंग्लिश में भी मैंने काफ़ी सारा पोर्शन आपका ऑलमोस्ट कवर कर दिया है एरर बेस से रिलेटेड, ठीक है? और आगे आने वाली वीडियोज़ में और भी मैं उसको कंप्लीट कर दूँगा। बात आती है अब क्वांट और रीज़निंग की। तो देखिए, मैंने डिसाइड किया है कि कल से आपके इसी चैनल पर आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, ठीक है? तो हम जब तक एग्ज़ाम आपका स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक हर एक दिन आपको एक मॉक टेस्ट दिया जाएगा करने के लिए। मैं वीडियो बनाऊँगा, ठीक है? तो आपको बेसिकली उस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। तो एक-एक करके हर एक सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट हम लगाएँगे वीडियो के थ्रू। जैसे एक मॉक टेस्ट करेंगे, सबसे पहला मॉक टेस्ट होगा रीज़निंग का। रीज़निंग के बाद एक मॉक टेस्ट क्वांट का होगा, क्वांट के बाद जीके का, फिर एक इंग्लिश का। तो इस तरह से हर एक दिन आपको 1 से 2 वीडियोज़ मिलती रहेंगी, जिससे कि आप अपनी तैयारी भी देख सकें, आपकी तैयारी कितनी हुई है, ठीक है? और जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस होंगे, वो बिल्कुल एग्ज़ैक्ट सेम लेवल के होंगे, जो कि आपको देखने को मिलेंगे अपने डीएसयू एग्ज़ाम में, ठीक है? उसी तरह के क्वेश्चंस होंगे, उसी लेवल के क्वेश्चंस होंगे, थोड़ा बहुत लेवल हाई हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट वही लेवल रहेगा, ठीक है? तो आप अच्छे से उन मॉक टेस्ट की वीडियोज़ को देखिए, उनको अटेम्प्ट कीजिए और उन सभी का जो भी पीडीएफ वगैरह होगा वो मैं टेलीग्राम पर दे दूँगा। टेलीग्राम का जो लिंक होता है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। हर एक वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें आप देख सकते हैं टेलीग्राम का लिंक वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम को जॉइन कर लीजिए, वहाँ से पीडीएफ आपको मिल जाएगा और बाकी ये सारा जो स्ट्रैटेजी है वो मैंने बता ही दी है। तो ऑलमोस्ट आपको अब हर एक दिन कम से कम मिनिमम 6 आवर्स तो पढ़ना ही है, ठीक है? जिसमें से जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए, जो आपका अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो चुका है उसको थोड़ा कम टाइम दीजिए। और मेरी अगर पर्सनल राय अगर माने तो थोड़ा जीके पर ज़्यादा फ़ोकस कीजिए, क्योंकि देखिए जो इंग्लिश, क्वांट और रीज़निंग है सभी लोग कर लेते हैं, आसान आती है, इतनी मुश्किल नहीं होती। तो मैक्सिमम जो आपका एफ़र्ट होना चाहिए वो जीके वाले पोर्शन पर होना चाहिए, क्योंकि वहीं से आपका डिसाइड होगा कि आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। क्योंकि इंग्लिश, क्वांट और रीज़निंग में सभी लोग आसानी से कर लेंगे क्वेश्चंस। इंग्लिश में थोड़े बहुत गलत हो जाते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम गलत होते हैं वो जीके में ही गलत होते हैं। ठीक है, तो जीके बेसिकली पूरी दिल्ली बेस पूछी गई है, तो दिल्ली से रिलेटेड कंप्लीट जीके की सीरीज़ मैंने अपलोड कर दी है, आप उसको ज़रूर देखिए और कल से ही आपकी मॉक टेस्ट की वीडियो आनी शुरू हो जाएँगी। तो चैनल पर बने रहिए और वीडियोज़ देखते रहिए और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। ओके, सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी समझ में आ गई होगी। तो अब अपनी तैयारी को फटाफट आप स्टार्ट कर दीजिए, करते रहिए और वीडियोज़ को देखते रहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।